जय जगन्नाथ। मंडल कमेटी इस बार बड़ी उत्साहित है। वह तय नहीं कर पा रही है कि जीएसटी कम करने पर आपको बधाई दे, चीन यात्रा के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग को उंगली दिखाने पर, या फिर ट्रंप के सामने न झुकने पर। विरोधी कह रहे हैं कि लेटे लेटे अमेरिका से परमाणु विमान खरीदने और कपास को आयात कर मुक्त करने की कला कोई मोदी जी से सीखें। झुक भी गए और दुनिया को लगा अकड़े हुए हैं। वैसे जीएसटी कम करते वक्त आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि इससे विकास को गति मिलेगी, आम व्यापारी को राहत मिलेगी। भन्नो सेठ और लच्छो सेठ कह रहे थे हम तो पहले से ही राहत में हैं। कार्यकर्ताओं को रोक रोक कर लोग पूछ रहे हैं कि अगर अब विकास तेज होगा तो वो क्या था जो देश भर में बगरा बगरा फिर रहा था। कभी सड़क बह जाती है, कभी पुल। लेकिन एक बात की खुशी है प्रभु, इस बार इतनी बाढ़ आई पर पुल एक भी नहीं बहा। ये अलग बात है कि पूरा पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बह गया। राधेलाल पंडित जी बड़े जलकुकड़े हैं। उस दिन कह रहे थे कि अपन लोगों ने जितने भी पुल पुलिया बनाए थे वे तो पहले ही बह गए। अब जो बच्चे हैं वे या तो कांग्रेस ने बनाए थे, या अंग्रेजों ने, या फिर मुगलों ने। मुगलों की बनाई इमारतें तो हमें 500 साल बाद भी चढ़कर तोड़नी पड़ती है। अपनी बनाई तो एक साल में खुद व खुद टूट जाती है। अब विकास का समाजवाद देखिए। गुरुग्राम में जो 100 करोड़ के बंगले में रह रहा है वह भी पानी में डूबा है, और जो झोंपड़ी में रह रहा है वह भी। कल्लू कसाई को इस बात का दुख था कि सीमेंट से जीएसटी कम करने से सबसे अधिक नुकसान अडानी सेठ को होने वाला है। इस पर अच्छो सेठ का कहना था कि पहलवान हो, बारीक बात नहीं समझ पाओगे। नोटबंदी का फायदा भी सेठों ने उठाया, जीएसटी कम करने का भी उठाएंगे। अडानी सेठ ने तो जीएसटी कम करने की घोषणा होने से पहले ही सीमेंट का बेस प्राइस बढ़ा दिया था। सेठों के विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। अमीरी से विकास दिखता है, गरीबी तो दीवार बनाकर भी छिपाई जा सकती है। प्रभु बैठक में इस बार रामप्यारी सजवाइन ने कहलवाया है कि अगर आपके पास दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते का कोई नक्शा हो तो भेज देना। समझ नहीं आता कि काम एकात्म मानववाद के लिए करना है या एक मानव के लिए। सरदार जंडैल सिंह ने हंसते हुए कहा, देखिए रास्ता जनता को बताया जाता है, नेता को नहीं। असल नेता वह है जो बात करे विकास के एजेंडे पर और विकास करे एजेंडे का। पिछले 11 साल से एजेंडे का ही तो विकास हो रहा है। मामला पूंजीवाद का हो, धार्मिक कट्टरवाद का, अमेरिका के सामने घुटने टेकने का, या फिर स्कूल बंद कर लोगों को अनपढ़ बनाने का। एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, वे अमेरिका के सामने इतनी बार झुके कि उनके घुटने बदलने के लिए फिर अमेरिका से ही डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मोदी जी के घुटने अभी सही सलामत हैं। सरदार जी ने कहा कि हम सब संघ के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं। संघ का नाम चुनते ही प्रधान नत्था सिंह भड़क गए। कहने लगे, हमें लगता था कि यहाँ एक ही सरेंडर नाथ है, पर जिसकी पूंछ उठाओ वही मादा निकलता है। प्रभु, ये अजीत पवार का एक पुलिस अफसर को धमकाने वाला क्या मामला है? उस दिन घसीटामल की चाय की दुकान पर जेएनयू वाला सिया जाधव लोगों को बता रहा था कि अजीत परिवार सरकार के साथ आया ही इसलिए है कि अवैध उत्खनन कर देश को चूना लगा सके। सुनकर भोला जाटव भड़क गया। कहने लगा, सरकार हमारी, हम चाहे चूना लगाकर चलें या कत्था लगाकर, तुम्हें क्या करना? एक बात पूछनी थी, ये महाराष्ट्र में अवैध उत्खनन का माल केवल एनसीपी वाले ही खा रहे हैं, या अपने विधायक कार्यकर्ताओं को भी मुंह मारने का मौका मिल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश के विधायक संजय पाठक मार रहे हैं? वे कटनी की सारी खदानें चर गए, सहारा की जमीन चर गए। पहले कांग्रेसी थे, पर पार्टी का विकास का एजेंडा देखते हुए अपने साथ आ गए। क्या बताऊं प्रभु, पुराने कांग्रेसी हैं, गलतियां कर ही देते हैं। पेनल्टी खत्म करने के लिए सीधे हाईकोर्ट जज को फोन लगा दिया। अब उन्हें कौन समझाए कि हर जज जस्टिस लोया नहीं होता और हर नेता अमित शाह। बाकी जैसे ही आपकी माँ के अपमान की खबरें सुनी, कल्लू कसाई और उसके पट्टे फूट फूट कर रोने लगे। आप देखते तो खूब हंसी आती। एक तो काले कलूटे, ऊपर से सभी पहलवान गंजे। रोते रोते बार बार नाक निकल रही थी। और कोई मौका होता तो हम सब हंसते, पर मामला मां के अपमान का था। अब प्रभु, यह घुसपैठियों के मामला है, मैं आपको कुछ करना चाहिए। पंजाब में बाढ़ आई है,
आपने जो पानी रोका था वह खुद ब खुद पाकिस्तान पहुंच गया। प्रकृति ने देशों की सीमाएं खत्म कर दी। पाकिस्तान का सामान, जानवर और आदमी बहकर भारत आ रहे हैं और भारत के पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मंडल कमेटी का आग्रह है कि आप पाकिस्तान की बाढ़ देखने भले न जाएं, पर घुसपैठियों को देखने जरूर जाना चाहिए, वरना चुनाव में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको समय ना हो तो हेमंता शर्मा को भेज दें। वह घुसपैठ से निपटने का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। वे पीड़ितों को राहत भले ना दे, डिटेंशन कैंप जरूर दे देंगे। दूसरा विकल्प योगी बाबा भी हो सकते हैं। अब रही बात पंजाब के लोगों की, तो उनके साथ तो पूरा देश खड़ा है। पर आप अपनी राजनीति क्यों छोड़ें? शेष कुशल आपका वक्त सेवक राम। नमस्कार।